अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बड़ी भर्तियों का ऐलान किया गया है। ठीक है, इसमें ओवरऑल पाकिस्तान से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ जॉब्स हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर है, तो आपने उससे पहले अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट और FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएंगी। डिटेल्स की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सबसे पहले यहाँ पर लेक्चरर मेल की भर्ती है जिसका BPS 17 है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सेकंड क्लास और ग्रेड C, मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट ऑफ क्वालिफिकेशन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। कैटेगरीज देखें तो A इंग्लिश 3, ठीक है, एंड B हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 3। ठीक है, एज लिमिट इसमें 22 से 28 साल रखी गई है। डोमिसाइल या कोटा की बात करें तो सिंध अर्बन, मॉनिटरीज एंड नॉन मुस्लिम कोटा भी है। ठीक है, KPK की है। ठीक है, इसमें मेरिट पर भी एक सीट रखी गई है। इसके बाद लेक्चरर फीमेल की भर्ती है। क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास और ग्रेड C, मास्टर्स डिग्री इक्विवेलेंट इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी। ठीक है, टोटल ये 2 वैकेंसीज हैं जो कि सिंध रूरल के लिए 1 और पंजाब के लिए 1। ठीक है, इसमें एज लिमिट जो है 22 से 28 साल है। और नीचे नोट भी लिखा गया, कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म द कैटेगरी A और B फॉर विच दे अप्लाई सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेपरेट फी बी पेड फॉर ईच कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए इनमें कैटेगरीज रखी गई हैं, जैसे कि ये कैटेगरी A मैथमेटिक्स 1 एंड B परसाई 1। उसके बाद एसोसिएट फीमेल की है जिसका BPS 19 है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है और पूरे पाकिस्तान में आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है। क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो PhD डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विथ 8 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल, या फिर MPhil डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विथ 10 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर ये भी नहीं है सेकंड क्लास और ग्रेड C, मास्टर्स डिग्री, तो ये आपके पास चांसेस हैं। इसमें 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। ठीक है, एज लिमिट 32 से 40 साल दी गई है। अब यहाँ पर नर्स मेल और फीमेल की है। ठीक है, जिसका BPS 16 है। इसमें 5 साल का जनरल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन नर्सिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बाय रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास होना चाहिए 3 years डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ 1 year कोर्स या फिर सर्टिफिकेट इन मिडवाइफरी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन विथ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, एज लिमिट इसमें 20 से 28 साल बताई गई है। सही है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है। डोमिसाइल कोटा की बात करें तो मेरिट की भी एक सीट रखी गई, पंजाब, सिंध रूरल और KPK। इसके बाद असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर की है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 24 है। इसमें भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन विथ PEC रिक्वायर्ड। एज लिमिट इसमें 22 से 28 साल बताई गई है। 5 साल का जनरल एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है। ठीक है, जिसका BPS 17 है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एज लिमिट 28 साल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है। सही है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है। और 210 के आगे अगर देखें तो रिसर्च एसोसिएट की है जिसका BPS 17 है। ठीक है, परमानेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज। क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सेकंड क्लास या फिर ग्रेड C, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी या फिर सेकंड क्लास और ग्रेड C, बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। ज़्यादा से ज़्यादा एज लिमिट 28 साल रखी गई है। सही है, डोमिसाइल या कोटा की बात करें तो पंजाब ओपन मेरिट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान। आगे चलें तो सुपरवाइजर की है जिसका BPS 16 है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है। और देन लेक्चरर की है जिसका BPS 17 है। इसमें इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें सेकंड क्लास और ग्रेड C, मास्टर्स डिग्री। कैटेगरी A की बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मार्केटिंग या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, और B की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स 1 एंड C की बात करें तो फिजिक्स 1। ठीक है, एज लिमिट इसमें 22 से 28 साल बताई गई है। इसमें भी एक रिलैक्सेशन की सहूलत है। ठीक है, अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल की भर्तियां हैं जिसका BPS 18 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है। इसमें पंजाब की, पूरे मेरिट की, KPK की, सिंध रूरल की, बलूचिस्तान की, इन सब की सीटें रखी गई हैं। ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है। अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल की है जिसका BPS 18 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। सही है, उसके बाद लेक्चरर फीमेल की है। सही है, डोमिसाइल कोटा की बात करें तो मेरिट की 2 सीटें रखी गई है। सही है, पंजाब की 12 ओपन मेरिट 11 एंड मॉनिटरीज
नॉन मुस्लिम्स कोटा 1 सही है, सिंध रूरल की भी रखी गई है, KPK की, बलूचिस्तान की, सिंध अर्बन की भी रखी गई है। अब यहाँ पर लाइब्रेरियन की है BPS 16, परमानेंट फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर्स डिग्री इन इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, या फिर 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट। एज लिमिट इसमें 20 से 28 साल बताई गई है, प्लस 5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। डोमिसाइल और कोटा की बात करें तो ये KPK ओपन मेरिट पर 1 है। इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान और अब्रॉड का बताया गया है, सही है। लास्ट में इंस्पेक्टर टैग की है जिसका BPS 16 है। क्वालिफिकेशन BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट इन रेलेवेंट सब्जेक्ट और 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो ब्रिगेडियर फॉरमैन ऑफ क्रॉप्स ऑफ सिग्नल्स विद 10 इयर्स एक्सपीरियंस, सही है। एज लिमिट इसमें 20 से 28 साल बताई गई है, सही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 2 हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन है जो कि fpsc.gov.p के वेबसाइट से होगा, सही है, और आपको चालान फॉर्म भी वहीं से मिलेगा। इसमें अप्लाई करने का तरीका पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।